होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे अपनी स्टडीज़ में। यहाँ तक अभी तक हम लोगों का सफ़र अच्छा रहा है। आप लोगों ने वीडियोस को देखा है, उसे पसंद किया है। आई होप आगे भी आप करते रहेंगे। यार अब हम लोगों का जो टॉपिक शुरू हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अभी तक हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ तक कर लिया है। यार ये टॉपिक जो है वो मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि इसको करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। बाकी सब तो ठीक है, चलता है, लेकिन ये टॉपिक वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। और इसको करने में आप लोगों को भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो सबसे पहली बात जो होती है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती क्या है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ से पहले हमें जानना पड़ेगा कि आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। आइडेंटिटीज़ एक टर्म है, जैसे कि आपने कभी इक्वेशंस देखी, कई सारी इक्वेशंस आपने पढ़ी होगी, देखी होगी। तो इक्वेशंस के अंदर वेरिएबल्स यूज़ होते हैं। तो जो वेरिएबल्स हैं उनमें अगर हम कोई भी वैल्यूज़ रखते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स की डिफरेंट वैल्यूज़ रखने पर अगर वो इक्वेशन ट्रू आता है हर एक वैल्यू रखने पर, ठीक है, उन वेरिएबल्स की वैल्यू ट्रू हो जाती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, आइडेंटिटी कहलाता है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम देखें तो ट्रिग्नोमेट्री में जो आइडेंटिटीज़ हैं वो कितनी हैं, 3 आइडेंटिटीज़ अभी क्लास 10th के लिए आप लोगों को पढ़नी है। वो 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं जिसके हेल्प से आप काफ़ी सारा क्वेश्चंस कर सकते हो। और ये आइडेंटिटीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको यहीं पे काम आएगा, ये आइडेंटिटीज़ आपको आगे भी बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली जैसे आइडेंटिटीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ तो आइडेंटिटीज़ में हमारा हम उसके डेरिवेशन भी देखेंगे। ठीक है, कैसे आया, क्योंकि हर उसके कॉन्सेप्ट बताने से पहले मैं उसका प्रूफ बताता हूँ कि कैसे आया, तो इसको भी हम लोग देखेंगे उसी तरह से। तो पहले मैं 3 आइडेंटिटीज़ आपको लिख के दिखाता हूँ। 3 आइडेंटिटीज़ क्या हैं। पहला क्या है, पहली आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम थीटा लेना चाहें थीटा ले सकते हैं, एक्स लेना चाहें एक्स ले सकते हैं, जो भी एंगल आपको सही लगता है, ठीक है, वो लेते हैं, या जो क्वेश्चन में दिया हो वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो हम थीटा के टर्म्स में लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बेसिक आइडेंटिटी है नंबर 1। दूसरी आइडेंटिटी क्या होती है, दूसरी होती है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या होगा, तीसरी आइडेंटिटी आपकी क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 3 आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको पूरे चैप्टर में जो लास्ट एक्सरसाइज है आपकी उसमें आपको यूज़ करना है। और अब इसका हम क्या देखेंगे, डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, तो हम लाइक वाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड देखते हैं। चलिए, हाँ, तो अब हम देखेंगे एक एक करके सबके प्रूफ। ठीक है, मैंने इसको एक टेबल के फॉर्म में बना लिया है। अगर आप चाहें तो इसको आप इस तरह से नोट डाउन भी कर सकते हैं, आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, पहले हम यहाँ पे साइन फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे, फिर सेकंड और फिर थर्ड। देखो सिंपल सी, पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ आप लोगों को कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और इसी राइट एंगल ट्रायंगल के हेल्प से हम ये तीनों आइडेंटिटीज़ को प्रूव करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसी इक्वेशन नंबर 1 से तीनों को हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अगर इक्वेशन नंबर 1 को हम देखें तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप देखिए तो क्या आ रहा है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये आ रहा है। अब देखो जैसे इसमें हमारे पास क्या है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है। ठीक है, तो अगर हमें साइन के फॉर्म में आइडेंटिटी निकालनी है तो हमें इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू देखनी पड़ेगी। साइन थीटा की वैल्यू अगर आप देखो तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, साइन थीटा निकालोगे तो AB अपॉन हाइट अपॉन हाइपोटेनस यानी AB अपॉन AC। अब यहाँ पर AB है, कहिए हम, तो AB हमें लाने के लिए यानी AB अपॉन AC लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको AC से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको AC से, पूरी इक्वेशन को AC से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइडिंग
बाई AC² ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर देते हैं, लिखते हैं AC² अपॉन AC² इज इक्वल टू AB² अपॉन AC² प्लस BC² अपॉन AC²। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, AC क्या है, कट जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। अब मैंने अभी आपको क्या बताया था कि साइन थीटा की अगर आप वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो साइन थीटा होता है हाइट अपॉन हाइपोटेनस। हाइट है AB, हाइपोटेनस है AC, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, AB अपॉन AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AB अपॉन AC की वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पूरे में स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक, दूसरा अगर यहाँ से आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हो, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, BC है, हाइपोटेनस क्या है, AC है। ठीक है, तो यहाँ पर बेस BC AC, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये और इसको आप मैच करो तो दोनों एक ही लग रहा है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी आ गई, हैंस तो ठीक है, पर अंडरस्टैंडिंग में यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये बेस है आपका, ठीक है, ये हाइट है और ये आपकी क्या है, हाइपोटेनस। ठीक है, इस तरह से ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर अब इसको और इसको जैसे प्रूव करना है, तो इसको भी हम इसी तरह से सिमिलरली प्रूव कर देंगे। कैसे प्रूव करेंगे, हाँ, तो अब फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर लिखें तो वही लिख लेंगे, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और मुझे क्लियर करनी है आपको, चलिए मैं अभी आखिरी में बताता हूँ उसको। ठीक है, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। ठीक, ये है। तो अगर आप एक चीज़ देखो, तो हमें चाहिए यहाँ पे tan थीटा या sec थीटा। तो tan थीटा की अगर हम देखें तो tan थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन बेस। हाइट अपॉन बेस, तो हाइट यहाँ पर अगर थीटा के टर्म्स में देखते हैं तो हाइट की वैल्यू कितनी होगी, हाइट हो गया AB, बेस कितना है BC, तो हमें चाहिए नीचे BC, यानी AB के नीचे चाहिए मुझे BC। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय BC² ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, BC अपॉन BC का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना कट के 1 हो गया। AC अपॉन BC, ज़रा AC अपॉन BC बताइए क्या है, AC अपॉन BC, AC हाइपोटेनस है, BC बेस है। हाइपोटेनस अपॉन बेस, या अगर इसको हम उल्टा करते हैं तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस होता है, और हमें दिया क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, या स्क्वायर से लिख दो आप, सेक थीटा का होल स्क्वायर। AB अपॉन BC जैसे कि मैंने बताया क्या था, tan थीटा, तो tan थीटा का होल स्क्वायर हो गया प्लस 1। ठीक, इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, इस तरह से हो गया, क्लियर। अब देखिए इसी तरह, चलिए, हाँ, जो मैं बात बताने जा रहा था, हैंस प्रूफ से यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको आइडेंटिटी की डेफिनेशन बताई थी कि उसमें जो भी वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, उनकी कोई भी वैल्यूज़ हम रख रहे हैं अगर, तो उन वैल्यूज़ के लिए वो हमारा इक्वेशन होल्ड करना चाहिए। अगर होल्ड कर रहा है तो वो आइडेंटिटी कहलाती है, क्योंकि हम यहाँ पर एंगल जो है वो थीटा को ले रहे हैं, यानी थीटा की जो मिनिमम एंगल होगी वो क्या होगी, 0 होगी, और मैक्सिमम एंगल कितनी होगी, 90 डिग्री होगी यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में। तो उसी के बेसिस पे अगर हम इसको देखें, तो उसी के बेसिस पे अगर आप इसको देख रहे हैं तो क्या है कि अगर थीटा की वैल्यू आप 0 रखते हो, ठीक है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर आप 0 रख रहे हो तो हमें पता है साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो इसके लिए ये होल्ड कर रहा है। अगर इसी तरह से 0 से 90 के बीच में आप जो भी वैल्यू रखोगे उस पूरी केसेस के लिए ये होल्ड करेगा। तो ये वैलिड किस किस के केस में है, थीटा इज इक्वल टू
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 90। ठीक है, ये इस केस में वैलिड होगा। ठीक, यही हाल इसमें भी है। अगर इसमें भी देखो तो अगर थीटा की वैल्यू आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हो और लेस देन इक्वल टू 90 करते हो तो इस केस में ये भी पूरी तरह से वैलिड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं थर्ड आइडेंटिटीज पे। थर्ड आइडेंटिटी पे क्या है, फिर वही चीज़ हमें करनी है। यहाँ पर क्या करनी है, यही फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर देखें तो क्या है, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। ठीक है, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², दोनों तरफ को हम इससे डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय अब हमें क्या चाहिए, कॉट चाहिए, कॉट और कॉसेक। तो यार कॉट क्या होगा, टैन का उल्टा होगा, है ना। टैन हमें कहाँ मिला था, AB अपॉन BC में, और तो हमें चाहिए क्या होगा, BC अपॉन AB चाहिए होगा ना। तो BC अपॉन AB चाहिए, तो BC अपॉन AB लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को AB से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और एक सबसे सिंपल तरीका आपको मैं बताऊं, अगर आपको तीनों आइडेंटिटी में डिवाइड करने में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप क्या करो, सिंपल तरीका कि एक बार AC से डिवाइड किया है, एक बार BC से डिवाइड किया है, और अब हम किससे डिवाइड कर देंगे, AB से डिवाइड कर देंगे। ठीक, जब आप लाइन से डिवाइड करोगे AC AB BC तो आपको तीनों आइडेंटिटी आपको मिल जाएंगी, क्योंकि इस ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं AB BC AC। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब डिवाइड बाई BC से कर दिया, AC से कर दिया, अब डिवाइडिंग बाई AB² ऑन बोथ साइड्स, डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB का होल स्क्वायर, AB अपॉन AB का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AB का होल स्क्वायर। क्लियर, ये हो जाएगा। अब AC अपॉन AB क्या है, AC अपॉन AC हाइपोटेनस है, AB हाइट है, हाइपोटेनस अपॉन हाइट, हाइपोटेनस अपॉन हाइट हमने नहीं पढ़ा, हाइट अपॉन हाइपोटेनस हमने पढ़ा है। हाइट अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, हाइट अपॉन हाइपोटेनस होता है हमारा साइन थीटा, तो उसका उल्टा क्या होगा, कॉस थीटा। बस हम कॉस थीटा पे चल चलते हैं, तो सॉरी कॉस कह रहा हूँ, कॉसेक थीटा, आई एम सॉरी। ठीक है, कॉसेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, AB अपॉन AB सिंपल से यार काट दो इसको, 1 प्लस BC अपॉन AB, तो यार BC अपॉन AB पे जाओगे तो BC क्या बेस है, हाइट है, बेस अपॉन हाइट का हमें तो ऐसा याद नहीं होता है, लेकिन हमें याद क्या है, टैन थीटा, हाइट अपॉन बेस, तो उसका उल्टा कॉट थीटा हो जाएगा। तो क्या हो गया, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। या इसको हम और ऐसे कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है वैल्यूज़ की, मतलब किन किन वैल्यूज़ पे ये सेटिस्फाई करेगा। तो यार देखो, कॉट 0 डिग्री जो होता है, कॉट 0 डिग्री वो नॉट डिफाइंड होता है, कॉसेक नॉट डिफाइंड होता है। तो ये जो आइडेंटिटी है, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है, अगर काफ़ी हाई लेवल का पूछा गया तो ये जो आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी जो है ये आइडेंटिटी 0 डिग्री पर होल्ड नहीं करती है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा कि ये आइडेंटिटी जो है वो किस पे होल्ड नहीं करती, 0 डिग्री पे, क्योंकि 0 पे नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर जो थीटा का रेंज होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, 0 से बड़ा होगा, और कहाँ तक होगा, 90 या 90 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों आइडेंटिटीज़ जो हैं इनका प्रूफ आपको मिल गया है। आई थिंक आप अगर चाहें तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो का, या आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लें, ताकि ये आपको थरली याद रहे कि ये आइडेंटिटीज़ आई कैसे। ठीक है, तो यार बच्चों, यार आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे उस पर क्या है, इस पर खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो प्रेजेंटली 2020 में या 2020 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उन सब क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा जिनको आप मस्ट अटेम्प्ट करिए, ट्राई करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उसकी मैं श्योर 100% तो नहीं, लेकिन हाँ मैं 95% श्योर हूँ कि उस तरह का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और यार वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, जितना ज़्यादा शेयर करोगे यार उतना ज़्यादा
हमें भी अच्छा लगेगा और हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा इसको और आगे अच्छे से अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करने का। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है।